नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने साड़ी से बहुत ही सुंदर गाउन बनाया है। ये गाउन जो है ये बंद कली का गाउन है। अब बंद कली किसे कहते हैं ये वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लंबाई के नाप जानते हैं। जैसे कि मेरी चोली की लंबाई है 16 इंच, घेरे की लंबाई है 40 इंच, यानी कि टोटल लंबाई है मेरी 56 इंच। तो ये है मेरी साड़ी, ये है 1 मीटर कॉटन लाइनिंग और ये है 2 मीटर क्रेप का लाइनिंग जो घेरे के लिए होगा। तो सबसे पहले हम चोली कटिंग करेंगे, उसके लिए ये 1 मीटर कॉटन का लाइनिंग मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब इसे हम इस तरह से 4 तह में फोल्ड करेंगे। चोली की लंबाई कमर की लंबाई से 1 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा रखें। तो मैंने यहाँ पर कमर की लंबाई 15 इंच है मेरी, तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखकर 17 इंच पर मार्क किया और यहाँ से कपड़ा कटिंग किया। नीचे का कपड़ा स्लीव्स में यूज होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आर्म होल की लंबाई का नाप डालेंगे। जैसे मैंने डाला है 8.25 इंच और टक्स पॉइंट डाला है 11 इंच पर। नॉर्मल कुर्ती में जिस तरह से नाप डालते हैं सेम तरीके से सारे नाप हमें डालना है। अब हम लेंगे शोल्डर का नाप, जो कि मेरा नॉर्मली 7.5 इंच पर है। अब यहाँ से सीधी लाइन नीचे की लाइन को जोड़ देंगे। अब ये जो है ये हमारी चेस्ट लाइन है। तो चेस्ट है मेरी 36 इंच, चौथा भाग हुआ 9 इंच, पौना इंच उसमें लूजिंग डाल दिया। यहाँ पर फुल बस्ट का नाप डलता है। फुल बस्ट है मेरा 38 इंच, चौथा भाग हुआ 9.5 इंच, उसमें बस 1/4 इंच मतलब 2 पॉइंट की लूजिंग डाली है। अब यहाँ पर कमर का चौथा भाग अधिक आधा इंच का लूजिंग और 1 इंच का डार्ट, कुल मिलाकर 9.5 इंच पर मार्क किया और 1-1 इंच का सिलाई मार्जिन रखा है बाहर की तरफ। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई, जो कि नॉर्मली मैं 3 इंच लेती हूँ, उतनी ही डाली है और पीछे का जो गला है वो मैं 3 इंच रख रही हूँ। आप चाहो तो डीप नेक भी बना सकते हो या फिर बोट नेक भी बना सकते हो और मैंने यहाँ पर गले का शेप दे दिया। अब यहाँ पर 1/4 इंच शोल्डर स्लोप देंगे और यहाँ से तिरछे में जोड़ देंगे। अब यहाँ से 1.25 इंच मतलब 1.25 इंच तिरछा लेना है और पीछे के आर्म होल का शेप देना है। तो ये जो सारी चीजें हैं, आर्म होल वगैरह ने, ये बिल्कुल नॉर्मल कुर्ती की तरह नाप डालेंगे। अब हमेशा की तरह आधा इंच मैंने आगे का जो आर्म होल है वो आधा इंच कम रखा है पीछे के आर्म होल से और इस तरह से लाइन बना दी। अब यहाँ से आगे के आर्म होल के लिए नाप डालेंगे। जैसे कि सेंटर पॉइंट निकालेंगे, वहां से आधा इंच अंदर की तरफ और इस तरीके से शेप देंगे। तो ये होगा हमारा आगे का आर्म होल। आर्म होल के दोनों शेप हो गए, मतलब आगे का भी और पीछे का भी। अब आगे का गला, आगे का गला इस लाइन से डालेंगे। जैसे कि मैं ले रही हूँ 7 इंच, आप अपनी चॉइस अनुसार कम ज्यादा रख सकते हैं। यहाँ से सीधी लाइन और मनचाहा गले का शेप मैंने सिंपली राउंड नेक रखा है। यहाँ से पीछे के साइड का कटिंग होगा। तो पहला कटिंग हम पीछे के जो जो शेप है, जैसे कि गले का शेप, शोल्डर का शेप या फिर आर्म होल का शेप, वहां से कटिंग किया। अब इसे खोल देंगे और ये जो बीच का पैटर्न है ये पीछे का रहेगा और ये वाला फिर से फोल्ड करेंगे और ये हमारा फ्रंट रहेगा। तो अब फ्रंट का गला जो कि डीप है थोड़ा सा, फिर फ्रंट की शोल्डर पट्टी और फ्रंट का आर्म होल शेप, ये तीनों चीजें कट कर दी। तो यहाँ पर आगे का और पीछे का दोनों पैटर्न निकल के आ गए। अब ये आगे का पैटर्न है और यहाँ पर सबसे पहले हमें टक्स पॉइंट का मार्क करना है ये वाली लाइन पे। तो हमेशा की तरह जितना भी आपका फुल बस्ट है उसका 10वां भाग कीजिएगा, आपका टक्स पॉइंट निकल के आएगा। जैसे मेरा आया है 3.25 इंच। अब वहां से मेरी सीधी लाइन नीचे तक बना दी। अब इस डार्ट की चौड़ाई रहेगी 1 इंच, मतलब दोनों साइड में आधा आधा इंच लिया है और यहाँ पर एक छोटा सा नॉच। अब इसे खोल देंगे और डार्ट का मार्किंग इस और भी करना है। तो इस तरीके से मार्किंग कर दिया, इसे डार्क बना दिया। अब बारी है बैक पैटर्न की। तो बैक पैटर्न ले लिया, इसके ऊपर भी डार्ट का मार्किंग करना है। तो कमर का चौथा होता है 8 इंच, 8 इंच का फिर से आधा करेंगे तो हो गया 4 इंच। 4 इंच पे मार्क किया। अब यहाँ से ये जो आर्म होल है, आर्म होल के नीचे 1 से 1.5 इंच तक हमें क्या करना है, एक मार्क करना है, क्योंकि उसी लंबाई तक हम डार्ट की लंबाई रखेंगे। तो बस ये पीछे की डार्ट की लंबाई यहाँ तक रहेगी, आर्म होल के नीचे 1 या 1.5 इंच।
और इसकी चौड़ाई दोनों साइड में आधा आधा इंच लीजिएगा और इस तरह से तिरछे में लाइंस बना दीजिएगा। तो ये हो गए हमारे पीछे के डार्ट। चोली में अगर आप डार्ट लेते हो तो फिटिंग बहुत बहुत सुंदर आता है, तो डार्ट लेना मत भूलिएगा। अब हमारा यहाँ पर एक काम बाकी है, तो वो काम क्या है देखो, फ्रंट और बैक दोनों पैटर्न एक दूसरे के ऊपर अच्छे से मिला के रखना है। मिलाने के बाद यहाँ कमर के कॉर्नर पर 1 इंच ऊपर लेके इस तरह से लाइन बना देना है और इसे कट करना है। इस तरह से कट करने से डार्ट लेने के बाद ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब हम स्लीव्स का कटिंग करेंगे, तो उसके लिए आपके स्लीव्स की जितनी भी चौड़ाई है उतना मार्क कीजिएगा। मैंने किया है 7 इंच पर। उसके बाद आर्म होल राउंड है मेरा 8.5 इंच, उतना मैंने तिरछे में मार्क किया और यहाँ से आगे और पीछे दोनों साइड का शेप दे दिया। अगर आपको स्लीव्स कटिंग डिटेल में देखना है तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जरूर देखिएगा। स्लीव्स की लंबाई 13.5 इंच रखी है और नीचे की तरफ 5.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है और इस तरह से 1 इंच मार्जिन लेते हुए मार्किंग कर दिया। तो इस तरह से स्लीव्स कटिंग भी मेरा हो गया। ये एल्बो लेंथ तक के स्लीव्स मैंने बनाए हैं। अब देखो, अब साड़ी के ऊपर कटिंग करने की बारी। तो सबसे पहले इसका पल्लू का पार्ट निकाल के मैं साइड में रख दूंगी। इस पल्लू का पार्ट को मैं गाउन में यूज नहीं करने वाली, इसका उपयोग मैं जैकेट वगैरह बनाने के लिए कर दूंगी। आप चाहो तो पल्लू के ऊपर चोली का पैटर्न कटिंग कर सकते हो। अब साड़ी को मैंने इस तरह से रख दिया है और यहाँ पर फ्रंट और बैक का सबसे पहले हम कटिंग करके लेंगे। तो ये दोनों पैटर्न कटिंग हो चुके हैं। अब साड़ी जो है बची हुई उसे फिर से हम इस तरह से स्लीव्स की जितनी हमारी चौड़ाई है उसके अनुसार फोल्ड करेंगे। ये देखिए इतने में मेरे स्लीव्स आ रहे हैं, तो ऐसा मैंने कटिंग करके ले लिया। यहाँ पर मैं बॉर्डर का कटिंग कर रही हूँ क्योंकि बॉर्डर हमारे काम आएगी स्लीव्स में लगाने के और फ्रंट की ओर लगाने के। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर दिया है। अब इसे मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी ताकि दोनों स्लीव निकल के आए और यहाँ से इसको कटिंग कर दूंगी। तो स्लीव निकल के आए, फ्रंट और बैक का भी कटिंग हो गया। अब बस घेरा बाकी है। तो स्लीव्स एक बार देख लीजिएगा, ये दोनों स्लीव्स के पैटर्न निकल के आ गए हैं इस तरीके से। ठीक, अब जितनी भी साड़ी बची है उसमें हम घेरे का कटिंग करेंगे। तो ये देखिए बची हुई साड़ी। अब ये जो बॉर्डर है ये चोली पैटर्न और स्लीव्स हमने बीच में से कट किए थे उसके साइड की बॉर्डर है, तो इसे हम कट करके लेंगे ताकि ये स्लीव्स में और हमारे चोली पैटर्न में काम आएगा। और ये है बची हुई साड़ी। तो ये बची हुई जितनी भी साड़ी है उसमें मैं घेरे का कटिंग करूंगी, लेकिन बाद में। सबसे पहले हम चोली पैटर्न को रेडी करके लेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों मैंने इस तरह से रखे हैं और इसके चारों ओर सिलाई लगा कर लेंगे। तो सिलाई मैंने लगा दी है, चारों ओर किनारे से सिलाई लगानी है ताकि दोनों एक दूसरे को अच्छे से अटैच हो जाए। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा का कपड़ा था उसे मैंने कटिंग कर दिया। सेम तरीके से इसका भी। अब सबसे पहले हम बैक पैटर्न के डार्ट लेंगे, उसके बाद फ्रंट के। तो यहाँ पर ये बैक पैटर्न है और बस डार्ट को बीच में से फोल्ड करके लेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। सेम तरीके से यहाँ पर भी फोल्ड करेंगे बीच में से और सिलाई लगा कर लेंगे। तो पीछे के डार्ट तो हो गए, अब आगे का पैटर्न लेंगे, इसे साइड में रखते हैं। तो ये है हमारा फ्रंट पैटर्न और इसे एकदम सेंटर में फोल्ड करना है और सीधी साइड में एक सेंटर लाइन बनानी है क्योंकि यहाँ पर हम बॉर्डर लगाएंगे। और बॉर्डर को मैंने इस तरह से फोल्ड करना है और सेंटर लाइन को चिपक के रखना है और इसके ऊपर पिंस लगाए ताकि ये हिले नहीं। अब देखो फोल्ड किया हुआ हिस्सा निकाल दिया, फिर से एक बार दिखाती हूँ। फोल्ड करने पर ये बिल्कुल सेंटर लाइन को चिपक के आएगा। तो इसे खोल देना है। खोलने के बाद दूसरा टुकड़ा लेना है बॉर्डर का और बिल्कुल उसी के ऊपर रखकर यहाँ से सिलाई लगानी है। तो जहाँ से हम सिलाई लगा रहे हैं वो बिल्कुल हमारे सेंटर में आएगी, फ्रंट पैटर्न के सेंटर में। सिलाई हमारी लग चुकी है और इसे मैं खोल देती हूँ। तो देखिए इसका फिनिशिंग कुछ इस तरह से आएगा। अब दोनों साइड से इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके हम सिलाई लगा कर लेंगे। तो बिल्कुल किनारे से मैं सिलाई लगा रही हूँ नीचे तक। सेम तरीके से इस साइड में भी अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और किनारे से सिलाई लगाएंगे। और बॉर्डर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पर फ्रंट साइड में अटैच हो गई है। अब इसे उल्टी साइड में लेंगे और जो गले की ऊपर एक्स्ट्रा हो रहा है उसे कटिंग करेंगे और फिर हम इसके डार्ट लेंगे। तो पहले हमें बॉर्डर लगानी है, अगर आप लगाना चाहते हो तो
उसके बाद हम डाट लेंगे। अब लगभग चोली पैटर्न हमारा रेडी है फ्रंट और बैक का। अभी हमारे गले भी बनाने हैं, तो गले की फिनिशिंग के लिए मैं यहाँ पर पट्टी लूंगी। तो पट्टी कौन सी कैसे लेनी है, देखो ये सीधे कपड़े में कटी पट्टी है, 1.5 इंच चौड़ी है, बिल्कुल सीधे कपड़े में कटी है। इसकी एक साइड से मैं इसे फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। अब सीधे कपड़े की पट्टी से गला जोड़ने की ट्रिक इसके पहले के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है, बस वही ट्रिक मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ। उंगली से पट्टी को दबा के रखना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, और सिलाई को चलाना है। इससे कपड़े की पट्टी जो है उसमें हल्की हल्की चुन्नटें आती है, और ये कपड़े की पट्टी से गले का फिनिशिंग बहुत सुंदर होता है। तो अगर आपने वो मेरा ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बस सिंपल उंगली से दबाते हुए मैंने इसको सिलाई लगाई। अब इस पट्टी को हम लेंगे यहाँ नेक के ऊपर, और बस गोलाई में इसे सिलाई लगानी है। तो अगर आपको लगता है आपकी पट्टी में ज्यादा चुन्नटें नहीं आई हैं, तो गला जोड़ते वक्त आप एक आध दूसरी प्लीट्स ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पर पट्टी लग चुकी है। अब इसे अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे और नाखून से थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि ये आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए और गला भी सुंदर बने। यहाँ से आप सिलाई भी लगा सकते हो या फिर आयरन भी कर सकते हो और फिर पट्टी को फोल्ड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर आयरन करने की जरूरत नहीं समझी क्योंकि मैंने नाखून से प्रेस किया था। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके मैं किनारे से सिलाई लगा रही हूँ। किनारे से मतलब लगभग आधा या पौना इंच अंतर छोड़कर सिलाई लगाई, और गला देखो कितनी सुंदर तरीके से तैयार है। तो ये ट्रिक आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब सेम तरीके से पीछे के पैटर्न में भी जो बची हुई पट्टी थी, फ्रंट साइड का गला जोड़कर जो भी पट्टी बची थी वही पट्टी मैंने ली है, और यहाँ पर मैं पीछे का पैटर्न का गला रेडी कर रही हूँ। यहाँ पर एक दो प्लीट्स मैंने लिए हैं ताकि इसमें ज्यादा चुन्नटें नहीं आई थी इसीलिए। तो यहाँ पर पट्टी लगा दी है। अब लेंगे हम फ्रंट का पैटर्न। ठीक, अब देखो पीछे का जो फ्रंट सीधी साइड है उसके ऊपर ये फ्रंट का पैटर्न रखना है। फ्रंट और बैक दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ है, और इस तरीके से मैंने यहाँ पर शोल्डर को सिलाई लगा दी है। सेम तरीके से पट्टी को उठाना है, फ्रंट पैटर्न रखना है और फिर सिलाई लगानी है। इससे हमारे गले का और शोल्डर का फिनिशिंग अच्छा आता है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इसको पलट कर ले लिया। तो देखिए दोनों की सीधी साइड ऊपर की तरफ है, और पट्टी जो है इस तरह से अंदर चली जाएगी और सिलाई यहाँ पर गुम हो जाती है। ये देखिए इस तरीके से। अब जो बैक पैटर्न की पट्टी अंदर की तरफ पलट गई है, बस उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो बैक पैटर्न का गला भी रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा चोली पैटर्न का फिनिशिंग कंप्लीट हो चुका है। अब बस इसमें स्लीव्स अटैच करना बाकी है। तो स्लीव्स में मैंने क्या किया है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से ये गला रेडी है। अब इसे हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर दोनों तरफ स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स में मैंने बॉर्डर ऑलरेडी लगा दी है, बस इसको मैंने नॉर्मल स्लीव्स की तरह अटैच कर दिया। अब इस चोली के दोनों साइड में फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो देखिए फिटिंग का मार्किंग करके लीजिएगा। जैसे कि मैंने 1-1 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ा था, बस उतना ही पकड़ते हुए मैंने यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा दी है। सेम तरीके से इस साइड में भी मैं 1 इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा रही हूँ नीचे तक। दोनों साइड में मेरी फिटिंग हो चुकी है और चोली पैटर्न रेडी है। अब आते हैं घेरे की ओर। तो अब आपके मन में जो उत्सुकता थी कि बंद कली किसे कहते हैं, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगी। तो सबसे पहले जो भी बची हुई साड़ी है उस सारी साड़ी का हम यूज करेंगे कली के लिए। तो सबसे पहले मैं किसी भी एक साइड की बॉर्डर कट करके लूँ। ठीक, तो मैंने साड़ी की एक साइड की बॉर्डर कट करके ले ली है। अब उस बॉर्डर को मैं अटैच करूंगी इस बॉर्डर के ऊपर, ताकि मेरे जो घेरे का बॉटम है वो चौड़ा लगे और सुंदर लगे। अगर आपके दोनों साइड में बॉर्डर नहीं है, एक ही साइड में बॉर्डर है, तो आपको ये मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपके एक ही साइड में बॉर्डर है और वो चौड़ी है तो बहुत सुंदर पैटर्न बनेगा। तो मैंने कोशिश की है बॉर्डर को चौड़ा करने की। तो देखिए पूरी बॉर्डर मैंने यहाँ पर सिल दी है, और देखो ये सिलाई मार्जिन नीचे की बॉर्डर की तरफ रखे और ऊपर से एक प्रेस स्टिच लगाए, ताकि ये जो बॉर्डर है ये बिल्कुल
प्लेन रहे, फ्लैट रहे। तो देखिए बॉर्डर को सिलाई भी मैंने लगा दी, प्रेस्टिज लगा दी और ये बहुत सुंदर तरीके से बैठ गई। अब ये जो साड़ी है ये 4 तह में फोल्ड है, मतलब देखिए इस तरीके से 4 बार मैंने इसे फोल्ड किया है, एक दूसरे के ऊपर ये 4 तह हैं और ये जो बॉर्डर है ये एक दूसरे के ऊपर अच्छे से मिला के रखना है, ऊपर नीचे नहीं करना है वरना कलियां ऊपर नीचे हो जाएगी। और फिर अच्छे से रखने के बाद इसे पिंस लगा कर लेनी है इस तरीके से। तो आप देख सकते हो ये 4 बार मैंने फोल्ड की है, ये 4 तह हैं, ठीक। अब फिर से एक बार फोल्ड करूंगी तो ये 8 तह हो जाएंगे, ये 8 तह हो गए। अब फिर से एक बार मैं इसे फोल्ड करूंगी तो ये हो गए 16 तह, मतलब यहाँ पर हमारी 16 कलियां निकलेगी, ठीक। तो ये इस तरीके से ये फोल्ड है और यहाँ पर आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8 और ये 8, मतलब ये दोनों मिलके हमारे 16 कलियां निकलेगी यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर आप इस तरीके से काउंट भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा फोल्ड। अब हम लेंगे लंबाई, तो घेरे की जो लंबाई है वो है मेरी 40 इंच तैयार, आधा इंच एक्स्ट्रा लूंगी सिलाई मार्जिन के लिए और यहाँ पर मैंने 14.5 इंच पर मार्क करते ऊपर का कपड़ा कटिंग करना है। अब नीचे से हमें एक मार्क करना है, तो जितनी भी आपकी घेरे की लंबाई है, जैसे कि मेरी है 40 इंच, उसका आधा करके उसमें से 3 इंच कम करना है, तो मेरा हो गया 17 इंच। फिर आप बड़ों के लिए बना रहे हो, बच्चों के लिए बना रहे हो, लंबाई का आधा करके उसमें से 3 इंच कम कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जितना भी है उसका एक सेंटर पॉइंट निकालना है और यहाँ पर हमें गले की चौड़ाई रखनी है। तो गले की चौड़ाई कितनी रखनी है, तो देखिए चोली पैटर्न लेना है जो कि हमने तैयार करके रखा था और उसकी कमर नापनी है। तो ये है मेरे ऊपर की तरफ 17 इंच, मतलब पूरी गोलाई में ये 34 इंच होगी। तो मेरी कमर आ गई है 34 इंच। अब 34 इंच को 16 से भागेंगे क्योंकि 16 कलियां निकालनी है, तो मेरा लगभग लगभग आता है 2.25 इंच। अब 2.25 इंच में 0.25 इंच सिलाई मार्जिन का लिया है, दोनों साइड में सिलाई मार्जिन जाएगा तो उसका 0.25 इंच पकड़ा है, तो हो गया मेरा 3 इंच। अब मेरी गले की चौड़ाई ऊपर की तरफ आएगी 3 इंच, तो एक साइड में 1.5 इंच और दूसरी साइड में 1.5 इंच, इस तरीके से मैंने 3 इंच पे मार्क किया। तो इसी तरीके से आपको भी अपनी गले का नाप निकालना है। अब इसे हम नीचे की तरफ तिरछे में इस तरह से जोड़ देंगे, जहां पर हमने 17 इंच पे मार्क किया था उस मार्क की ओर मैंने इसको जोड़ दिया है तिरछे में, और बस वहां तक हम इसका कटिंग करेंगे। तो नीचे से जो 17 इंच पर हमने मार्क किया है वहां तक हमारी कली बंद रहेगी और उसके ऊपर ओपन रहेगी, तो इसीलिए इसे बंद कली कहते हैं, ठीक। अब मैं इसे खोल के दिखाती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे जैसे मैं खोलूंगी वैसे वैसे कलियां अलग अलग होती जाएंगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारी 16 कलियां निकल के आएंगी, जो कि आगे की तरफ 8 लगेगी और पीछे की तरफ 8 लगेगी। तो ये देखिए ये है हमारी पूरी कलियां जिसे मैं पूरी तरह से खोल के लूंगी। अब इस कलियों को जोड़ना कैसा है, तो ये बहुत बहुत आसान है। तो ये देखिए इस तरीके से ये पूरी कलियां हैं। अब इसको इसके ऊपर रखेंगे, ठीक, और यहाँ से उल्टी साइड से सिलाई लगाएंगे यहाँ तक, और जहां तक ओपन है उसके नीचे थोड़ा सा जाएंगे और इस तरह से ये बंद हो जाएगी। अब ये बंद हो जाने के बाद सेम तरीके से एक के ऊपर एक रखकर सारी कलियां जोड़नी है। तो मैं आपको मशीन के ऊपर दिखा देती हूँ। आ गए हैं मशीन के ऊपर, तो हमें पहले दो दो कलियां लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर रख दिया। अब रखने के बाद इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ रहेगी जहां से हम सिलाई लगा रहे हैं, और लगभग 1/4 इंच से थोड़ा सा ज्यादा सिलाई मार्जिन रखेंगे क्योंकि एक कली दोनों साइड से जुड़ेगी, तो दोनों साइड का सिलाई मार्जिन मैंने 0.25 इंच रखा है। अब देखिए यहाँ पर यह ओपन है, यहाँ तक ओपन है, तो इसके नीचे लगभग 1 इंच तक तिरछे में लेके जाएंगे और इस तरीके से कली बंद हो गई है। और खोलने के बाद देखो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये आ गई। तो इस तरीके से हमारी कली जुड़ चुकी है। अब हम तीसरी कली भी मैं आपको जोड़ के यहाँ पर दिखा दूंगी ताकि आपको पूरा आइडिया आ जाए। अब यहाँ पर तीसरी कली लेंगे, ठीक, ये सीधी साइड है दोनों के ऊपर की तरफ।
अब इसे हम रखेंगे इस तरीके से और इसे भी ऊपर से नीचे तक सिलाई लगाएंगे सेम तरीके से। यहाँ पर भी सिलाई में मार्जिन मैंने 1/4 इंच से थोड़ा सा ही ज़्यादा रखा है। अब सिलाई लेते हुए मैं जा रही हूँ नीचे की तरफ और यहाँ देखो यहाँ तक खुला है, तो जहां तक खुला है उसके नीचे लगभग 1 इंच तिरछे में लेके जाइएगा और खत्म कीजिएगा। यहाँ पर आप डबल सिलाई जरूर लगाइएगा। तो ये देखिए तीनों कलियां जुड़ चुकी, सेम तरीके से सारी कलियां मैंने जोड़ दी और यहाँ पर बहुत बहुत सुंदर ये घेरा तैयार है। तो 16 कलियां पूरी जुड़ चुकी है और इसे मैं इस तरीके से फोल्ड करके लूंगी। फोल्ड करने के बाद एक बार आप इसे जरूर चेक कीजिएगा चोली पैटर्न लगा के। तो चोली पैटर्न मैंने रख दिया है यहाँ पर। अब इस साइड में जितना भी एक्स्ट्रा घेरा बच रहा है वहां से हम इसको साइड की सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा रहे हैं साइड से, जितना भी घेरा एक्स्ट्रा हो रहा था उतना मार्जिन पकड़ते हुए मैंने ऊपर से नीचे सिलाई लगा दी। यहाँ पर आप डबल सिलाई लगा कर लीजिएगा और ये घेरा हमारा तैयार है। तो नीचे का घेरा हमारा रेडी है। अब हम लेंगे चोली पैटर्न और फिर से एक बार चेक करेंगे तो ये बिल्कुल सही है। अब इन दोनों को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दिया है और यहाँ पर लिया है ये क्रेप का लाइनिंग जो 2 मीटर था और ये है इसकी लंबाई और ये है इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई इसकी बिल्कुल नॉर्मल कपड़े की तरह ही है, 40 या 42 इंच होगी। इसे मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है और यहाँ पर हमें चोली पैटर्न को इस तरह से फोल्ड करके लेना है, एकदम सेंटर में फोल्ड करना है और फोल्ड वाली साइड की तरफ रखना है। कपड़े का जहां पर फोल्ड है उस साइड में रखकर कमर का मार्क करना है। अब साड़ी के घेरे की तैयार लंबाई 40 इंच है तो मैं यहाँ पर 2 इंच कम ही रखूंगी, मतलब 38 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क किया है। तो ये हो गया लंबाई का मार्किंग और जितना कपड़ा है उतना पूरा घेरा मैं यहाँ पर रख रही हूँ और यहाँ पर तिरछे में मैं इसको कटिंग कर दूंगी। अब कटिंग करने के बाद ये जो लंबाई का मार्किंग था उसके ऊपर से भी कट लगा दिया। अब ये जो हिस्सा है इसे इस तरह से घुमा के मैंने यहाँ पर रख दिया क्योंकि यहाँ पर मैं इस तरह से इसको जोड़ दूंगी साइड में और इसे कटिंग करूंगी। अब नीचे से 3 इंच ऊपर मार्क कीजिएगा और नीचे की तरफ घेरे को गोलाई दीजिएगा। अब यहाँ पर ये जोड़ आएगा तो ये जोड़ लगाना कैसे है देखो, मैं इसे इस तरह से लेकर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले घेरे को मैं पूरा खोल के लूंगी। अब यहाँ पर ये जो हमारे जोड़ है ये 4 पीसेस है, ठीक। तो एक साइड में एक लगेगा और दूसरी साइड में एक, तो इस तरीके से आगे में 2 और पीछे में 2, इस तरह से ये 4 जोड़ लगेंगे। तो दो एक साइड में रखे हैं, 2 दूसरी साइड में लिए हैं। अब देखो ये एक पैटर्न निकाल दूंगी और एक एक जोड़ का भी पैटर्न निकाल दूंगी। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम इसके ऊपर रखेंगे और ऊपर से नीचे सिलाई लगाएंगे तो ये जोड़ जुड़ जाएगा। यहाँ पर मैं पिंस लगा कर लूंगी। तो ये देखिए हमें जो सिलाई लगानी है ऊपर से नीचे और ये जोड़ इस तरह से जुड़ेगा। सेम तरीके से इस साइड का भी जोड़ हमें जोड़ना है। तो आप ऊपर से नीचे सिलाई लगाते हुए जाइएगा और ये जोड़ इस तरह से जुड़ेगा। अब देखिए ये जो घेर है ये बिल्कुल इस तरीके से रेडी होगा। सेम तरीके से दूसरी साइड का घेर भी मैं तैयार करूंगी। तो देखिए दोनों साइड के जो घेर थे उसको मैंने ये जोड़ लगा दिया है जैसा मैंने आपको बताया था। अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और दोनों साइड में सिलाई लगा देंगे, ठीक। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और ये इस तरह से घेरा रेडी है। अब हम क्या करेंगे, ये घेरे की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और साड़ी के घेरे की सीधी साइड ऊपर की तरफ है। अब मैंने ऐसे इसे अंदर की तरफ डाल दिया है। तो आप देख सकते हो जो लाइनिंग का घेरा है वो अंदर की तरफ मैंने पूरी तरह से डालकर वेस्ट की ओर पकड़ा है, उसे कमर की ओर पकड़ के रखा है। अब बस इसे इन दोनों को जोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगाने से पहले मैं यहाँ पर पिंस लगा कर लूंगी ताकि सिलाई लगाते टाइम मुझे ज़्यादा संभालना ना पड़े। तो बस 5 से 6 पिंस मैं लगा दूंगी और गोलाई में सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से दोनों घेर एक दूसरे के ऊपर अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। अगर सिलाई लगाते टाइम आपको लगता है कि जो अंदर का घेरा है लाइनिंग का घेरा वो ज़्यादा हो रहा है तो आप एक आध दूसरी प्लेट ले लीजिएगा ताकि एडजस्ट हो जाए साड़ी के घेरे को।
तो इस तरीके से पूरी गोलाई में मैंने सिलाई लगा दी है और ये दोनों घेरे एक दूसरे को अच्छे से अटैच हो चुके हैं। तो देखिए ये दोनों घेरे अटैच हो चुके हैं। अब हम लेंगे चोली पैटर्न। अब चोली पैटर्न को हम उल्टा करके लेंगे और घेरा जो है वो सीधी साइड में है। ठीक, अब इसे हम इस तरह से रखेंगे। रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है चोली पैटर्न की और घेरे की सीधी साइड ऊपर की तरफ है। अब देखो, घेरे को यहाँ से गले के अंदर से डालना है, कमर की ओर निकालना है। तो चोली पैटर्न के कमर की ओर मैंने घेरे को निकाल दिया है और यहाँ पर इसे हम इस तरह से पकड़ेंगे। दोनों को अच्छे से पकड़ते हुए एक बार इस तरह से कर लेंगे ऊपर की तरफ और फिर यहाँ पर हम पिंस लगा कर लेंगे ताकि चोली पैटर्न और घेरे का पैटर्न गोलाई में सिलाई लगाते टाइम इधर उधर ना हो, इसीलिए पिंस मैंने लगा दिए हैं और बस सिंपली गोलाई में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं मशीन के ऊपर और यहाँ पर हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये सिलाई पूरी गोलाई में लगेगी और मैंने पूरी गोलाई में सिलाई लगा भी दी है। यहाँ पर आप चाहो तो डबल सिलाई लगाकर भी ले सकते हो। तो देखिए सिलाई लगने के बाद ये इस तरह से हमारा रेडी है। अब जो हमने यहाँ पर इस तरह से रखा था उसे ऊपर की तरफ लेंगे और ये देखिए हमारा पूरा गाउन रेडी है। बहुत सुंदर लग रहा था और इसमें घेरा भी काफी आया है और बहुत आसानी से ये हो गया हमारा बंद गली वाला गाउन। अब यहाँ नीचे की तरफ लाइनिंग के बॉटम में डबल सिलाई लगाना बाकी है। अब चाहो तो पिको करो या फिर डबल फोल्ड करके लाइनिंग के घेरे को पूरी गोलाई में सिलाई लगा दो। और ये है इसका फाइनल लुक। मैंने इसके साथ दुपट्टा भी लिया है, काफी सुंदर लग रहा है और घेरा भी अच्छा खासा आया है। तो ये बंद कली का गाउन आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी डाउट है तो बिना दिक्कत मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।